जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आरआरबी के सीरीज में हम लोग जो है मैथमेटिक्स के प्रश्नों को देख रहे हैं और इसमें जो है आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज, यानी आयु से संबंधित प्रश्नों को हम लोग आज यहाँ पे लगाएंगे। और इसमें आरआरबी के क्वेश्चन को भी देखेंगे, आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे प्रीवियस ईयर, और जो है अभी जो है करेंट जो एग्जाम एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल हुआ है उसके प्रश्नों को हम इस पे देखेंगे। एक्चुअली है क्या, ये जो चैप्टर है आयु से संबंधित, यानी कि जो है इसमें होता है उम्र निकालना होता है। तो ये जितने भी इसके प्रश्न होते हैं सभी जो है रेशियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अनुपात, अगर आप जो है समानुपात बढ़िया से पढ़े हैं तो इसका क्वेश्चन सभी बन जाता है। और दूसरा जो होता है इक्वेशन बनता है, इक्वेशन बेस्ड होता है। तो दो चीज़ें इसमें होता है मुख्य रूप से, उसी पे आधारित इसके सारे प्रश्न होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आइए, पहला प्रश्न है, देखिए। पिता माता और पुत्र की आयु का अनुपात 22:20:9 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 27:25:14 होगा। माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न में देखिए, यहाँ पे एज से संबंधित प्रश्नों में आप लोग जानते भी होंगे, दो तीन बातें मुख्य रूप से याद रखना होता है। याद क्या रखना होता है? तो किसी भी दो व्यक्ति का एज है ना, मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति है। अगर ये छोटा बड़ा 5 साल का है दोनों, तो दोनों का एज जितना भी बढ़ेगा या घटेगा तो दोनों का एज घटेगा। यानी कि जन्म से अगर 5 वर्ष का उसमें जो है अंतर है, यानी 5 वर्ष का छोटा बड़ा है, तो कभी भी जो है वो अंतर क्या होगा, 5 वर्ष का ही होगा। यानी छोटा बड़ा वो हमेशा 5 वर्ष का ही रहेगा। ठीक है, इतना चीजें आपको हमेशा दिमाग में बैठा के इसमें रखना है एज से संबंधित प्रश्न में। एक बात। दूसरी बात, जब हम लोग प्रेजेंट वर्तमान से पहले जाते हैं तो एज क्या होता है, घटता है। और वर्तमान से बाद में आते हैं तो एज हमारा बढ़ता है ना। यानी वर्तमान से बाद में जाएंगे तो एज हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। और वर्तमान से पहले जाएंगे तो एज हमारा घटेगा। अब यहाँ से फिर दो कंडीशन ये होता है, फिर दूसरा कंडीशन होता है यहाँ से फिर हमको वर्तमान में आना है, यानी कि पहले से हमको वर्तमान में आना है तो प्लस होता है। फिर जो है यहाँ से यहाँ आते हैं तो प्लस होता है। ठीक है, कहने का मतलब है पहले से डायरेक्ट बाद में जाएं तो एज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर बाद से डायरेक्ट पहले जाए तो एज क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये तीन चार बातें हैं मुख्य रूप से इसमें आपको जानकारी में रखना होता है। ठीक है, और इसी जानकारी के आधार पे हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि ये पता भी होगा आप लोग को। आइए, पहला प्रश्न देखते हैं। पिता माता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या है? 22:20:9 है। ठीक है, तो पिता यानी कि फादर और मदर और सन, 22:20:9। अब जो है 10 वर्ष बाद, ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद जाएंगे तो आयु क्या होगा, बढ़ेगा, यानी प्लस का 10। ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं हम। अब जो है इसका जो है अनुपात क्या हो जा रहा है, 27:25:14। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो 22 से 27 हो रहा है, यानी कि 5 का यहाँ पे बढ़ोतरी हो रहा है। फिर इसमें भी क्या हो रहा है, 5 का बढ़ोतरी हो रहा है, और इसमें भी 5 का बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज तो देख ली कि 5 का वृद्धि हुआ, लेकिन यहाँ पे ये भी देखना होगा कि अंतर समान है कि नहीं। जैसे पिता और माता का अंतर देखें तो 2 वर्ष का है, तो यहाँ भी देखिए जो है पिता और माता का अंतर 2 वर्ष का है। यहाँ भी 2 वर्ष का अंतर है तो यहाँ भी 2 वर्ष का। 20 से 9 यानी 11, तो यहाँ भी आपका 25 से 14 यानी कि 11 वर्ष का डिफरेंट है। ठीक है, तो ये डिफरेंट क्या हुआ, तो यही हुआ छोटा बड़ा का अंतर। तो यहाँ पे सभी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, यानी कि जो है छोटा बड़ा का अंतर 2 वर्ष वहाँ था प्रेजेंट में, तो यहाँ भी जो है बाद में भी 2 वर्ष का अंतर हो गया, यानी कि जन्म का जो है अंतर कहिए, यानी छोटा बड़ा का अंतर 2 वर्ष हो गया। और माता और पुत्र में 11 वर्ष का है तो यहाँ भी 11 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो इस तरह से अंतर भी सेटिस्फाइड है। तो अब जो है हम लोग रेशियो का मान निकाल देंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ,
यहाँ पे रेशियो 5, यानी कि 22 से 27 हुआ तो रेशियो में कितना का वृद्धि, 5 का। लेकिन वास्तव में हमारे पास कितना, 10 वर्ष का वृद्धि, तो रेशियो 5 का मान 10 है, तो रेशियो 1 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। इसलिए पूछा क्या जा रहा है, तो माता की वर्तमान आयु, तो माता की वर्तमान आयु, वर्तमान रेशियो 20 है, तो इसलिए रेशियो 20 का मान क्या हो जाएगा, 2 × 20, अर्थात माता की आयु जो हो जाएगा 40 वर्ष। 40 वर्ष कहें तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। डी फॉर डाउट क्लियर। समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आइए, एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्तियों ए बी सी डी ई की आयु का योग 105 वर्ष है और सभी के पैदा होने में 5 वर्ष का अंतर है। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है? ठीक है, चलिए, तो 6 व्यक्ति का आयु है और एक योग क्या है, 105 वर्ष है, और सभी के पैदा होने, यानी कि हर व्यक्ति का जो पैदा होने का डिफरेंट है, यानी अंतर है, 55 वर्ष के बाद जो है पैदा हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है। मान लीजिए पहला व्यक्ति एक्स वर्ष का होगा तो दूसरा व्यक्ति क्या होगा, x+5 वर्ष का होगा। तीसरा क्या होगा, x+10 का होगा। इसी तरह से चौथा क्या होगा, x+15 का। पांचवा x+20 का। और छठा x+25 का। सातवां x+30 का। अब तीनों का योग दिया हुआ है तो जोड़ दीजिए, 6 का योग दिया हुआ है तो 6 का योग जोड़ दिए। 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब हो गया यहीं तक, है ना, एक ही कंपनी में, तो 30 ये नहीं होगा, हम लोग एक ज़्यादा लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे सभी को आप जोड़ दिए, जो योग कितना है, 105। ठीक है, अब जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 10 5 15 और 15 30 और 30 20 50 और 50 10 60 70 5 75, यानी कि x कितना हो गया, 6x, और 6x बराबर 105 माइनस 75, तो 75 25 100, यानी कि ये हमारा 30 निकल जाएगा। 6x बराबर 30, तो x का मान अपने पास 5 आ गया। तो बड़े व्यक्ति की आयु, तो बड़े व्यक्ति की आयु यानी कि x+25 का मान हमको चाहिए, तो x+25 का मान यानी 5+25 अर्थात 30 वर्ष। बड़े व्यक्ति की जो आयु थी वो 30 वर्ष थी। ठीक है, तो चीज़ें इसमें कुछ था नहीं, 5 के गुणज में आपको सिर्फ देख लेना था, उसी बस उतना ही इसमें है। आइए, x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। y की वर्तमान आयु कितनी है? इसमें क्या है, x और y के वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:4। ठीक है, और 3 वर्ष बाद, तो ये हमारा प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट से कहाँ जाएंगे, 3 वर्ष बाद जाएंगे, यानी +3, है ना। उसके बाद इसका आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 11:9 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम एक चीज शुरू में ही बता दिए कि सबसे पहले अंतर को देखना है, यानी कि ये 5 वर्ष का है तो ये 4 वर्ष का है, तो छोटा बड़ा कितना का हो गया, 1 वर्ष का। ठीक है, और ये 11 वर्ष का यहाँ है, ये 9 वर्ष का, तो अंतर कितना हो गया, 2 वर्ष का। यानी कि यहाँ वही व्यक्ति 1 वर्ष का छोटा बड़ा है और यहाँ 3 वर्ष के बाद 2 वर्ष का छोटा बड़ा है, ये संभव नहीं है। क्योंकि जो भी होना है, ये अगर 2 वर्ष का है तो यहाँ भी 2 वर्ष होना है, और यहाँ अगर 1 वर्ष है तो यहाँ भी 1 वर्ष ही होना है। तो इस कंडीशन में हम लोग अंतर को समान करते हैं। तो अंतर समान करने के लिए क्या होगा, तो यहाँ 2 आ गया तो यहाँ हम लोग 2 से गुना कर देंगे दोनों में। ठीक है, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 1 से गुना कर देंगे। तो अब जो है गुना करने के बाद हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 10, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 8। ठीक है, अब 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। अब देखिए 10 और 8 का अंतर 2 आ गया, 11 9 का अंतर 2, यानी दोनों जगह अब अंतर समान हो गया। तो अब चलिए यहाँ से 10 से क्या हो गया, 11, यानी वर्तमान से 3 वर्ष बाद आए तो 11 हुआ, तो कितना का वृद्धि हुआ, 1 का। इसमें भी 8 1 9, 1 का। रेशियो से हमारा वृद्धि 1 है, लेकिन वास्तव में कितना लगा, 3 वर्ष का। तो 1 का मान 3 है। अब जिसका मान पूछे उसका निकाल दीजिए। तो पूछा जा रहा है y की वर्तमान आयु कितनी, तो y की वर्तमान आयु, वो रेशियो छोड़ देंगे, अब इस रेशियो को पकड़ेंगे। ठीक है, तो इस रेशियो का मान 8 है y का, तो 3 × 8 कर देंगे, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा 24। 24 कहें तो अपने पास आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी फॉर डाउट क्लियर।
उम्मीद है कि समझ गए होंगे। समझ गए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए, अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। यदि अरुण और विनय की आयु का योग 40 वर्ष है तो अमन की आयु क्या है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे रिलेशन आपको जोड़ना है। अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। यदि अरुण और विनय की आयु का योग 40 वर्ष है तो अमन की आयु क्या है। आइए, क्या है, अमन है, विनय है और अरुण है ना। विनय, अरुण, अरुण को AR हम लोग लिखते हैं। आइए, कहता है अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। यदि अरुण और विनय की आयु का योग कितना है तो अमन की आयु क्या है। निकालना क्या है, अमन की आयु। जो निकालना हो उसी को सबसे पहले मानिए। ठीक है, तो निकालना अमन की आयु है तो अमन मान लिया जाए X वर्ष का है। अब कहता है अमन विनय से उतना ही छोटा है। अमन क्या है, छोटा है किससे, विनय से। तो मान लिया जाए विनय से कुछ भी छोटा होगा। मान लिया जाए हम जो है मान लेते हैं कि वो 1 वर्ष का छोटा है। ठीक है, ये तो विनय क्या होगा, 1 वर्ष बड़ा हो जाएगा और अमन क्या हो जाएगा, 1 वर्ष 1 वर्ष छोटा हो जाएगा। तो अगर विनय अमन की आयु X वर्ष है तो विनय की आयु X+1 मान लिए। और दूसरा रिलेशन कहता है कि विनय से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। तो अरुण से बड़ा, यानी कि अरुण से बड़ा क्या होगा, ये अरुण से जो है X वर्ष का बड़ा होगा। तो इसका मतलब है अरुण की आयु X-1। ठीक है, अब ऐसे समझ सकते हैं, अगर अमन जो है 10 वर्ष का होगा तो विनय क्या होगा, 11 वर्ष का होगा। तो ये दोनों में कितना का अंतर है, 1 वर्ष का। यानी 1 वर्ष बड़ा कौन है, विनय, और अमन जो है 1 वर्ष इससे छोटा है। तो अमन जो है अरुण से उतना ही बड़ा है। तो अरुण से कितना बड़ा होगा, तो 1 वर्ष से इस जो है इससे छोटा है किससे, विनय से। तो अरुण से 1 वर्ष का ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि अरुण की आयु 9 वर्ष हो जाएगी, है ना। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं यहाँ पे। तो हम X रख दिए और अमन का ही आयु X इसलिए मान लिए कि अमन को हम हमारा आयु खोजा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम लोग यहाँ पे बस इक्वेशन बैठा देना है ना। अब क्या कहता है, यदि अरुण और विनय की आयु का योग, तो अरुण और विनय, तो अरुण और विनय ये दोनों है, इस दोनों का आयु का योग क्या हो गया, तो X+1 और जोड़ X-1 करेंगे तो ये हमारा 2X हो जाएगा। 2X बराबर 40। तो X का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। अर्थात अमन की आयु हमारा 20 वर्ष है। अब देखिए यहाँ पे इनपुट करके भी देखेंगे, मान तो यही आएगा, ये हमारा 20 वर्ष हो जाएगा, ये 21 वर्ष हो जाएगा और 20 में से एक जाएगा, है ना। अब जो देखिए अरुण और विनय की आयु क्या 40 वर्ष हो रहा है कि अरुण और विनय की आयु 21, 19, 40 हो रहा है। ठीक है, और देखिए दोनों में इस 21 वर्ष है विनय की आयु, यानी 1 वर्ष बड़ा हो गया। और अमन जो है क्या होगा, अरुण से 1 वर्ष बड़ा हो गया। ये कंडीशन फुलफिल हो गया। तो इस तरह से आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आइए, सुधा की आयु राधा की आयु की दुगनी है। यदि राधा की आयु से 6 वर्ष को घटाया जाता है और सुधा की आयु में 4 वर्ष बढ़ाया जाता है तो सुधा की आयु राधा की आयु की 4 गुनी होगी। आज से 2 वर्ष पूर्व सुधा और राधे की आयु क्या होगी। ये भी RRB NTPC 2022 का क्वेश्चन है, NTPC का है। चलिए देख लेते हैं इसको। सुधा की आयु राधा की आयु की दुगनी है ना। सुधा और राधा है तो राधा की आयु की दुगनी। ठीक है, राधा अगर 1 होगा तो सुधा क्या होगा, 2 गुना होगा, है ना। यदि राधा की आयु से 6 वर्ष को घटाया जाता है तो राधा की आयु से, तो अब यहाँ पे जब इक्वेशन बनाएंगे तो हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, और सुधा की आयु में 4 वर्ष बढ़ाया जाता है तो सुधा की आयु राधा की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, है ना। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं सुधा की आयु 2K है और इसका K हो जाएगा। तो अब क्या कहता है, राधा की आयु में 6 वर्ष बढ़ा दे तो राधा की आयु में 6 वर्ष को घटाया जाता है, सॉरी घटाया जाता है तो K-6 कर दे। और सुधा की आयु में 4 वर्ष बढ़ाया जाता है तो सुधा की आयु 2K में 4 वर्ष बढ़ा दीजिए। तो इस तरह से जो है क्या होता है, अब जो है अनुपात, तो सुधा की आयु राधा की आयु की 4 गुनी हो जाती है। इसकी आयु, सुधा की आयु, और यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग कौन, राधा बटे सुधा, ये ध्यान रखिएगा। तो सुधा की आयु राधा की आयु की 4 गुनी, तो राधा ऊपर हो जाएगा और सुधा हमारा नीचे होगा, यानी कि ये 1 होगा तो ये 4 गुना हो जाएगा, है ना।
राधा की आयु का 4 गुना। अब रेशियो निकल गया, अब क्रॉस करा दीजिए, इससे आपका हिसाब बन जाएगा। और अगर नहीं तो रेशियो से भी आप बना सकते थे। रेशियो से क्या बना सकते थे? डायरेक्ट रेशियो से कांस्टेंट नहीं लगा करके, वो थोड़ा सा शॉर्ट मेथड होता है उसमें, लेकिन करने आना चाहिए था। यही चीज वहां पे हम लोग रेशियो से करते हैं। तो चलिए पहले इससे देख लेते हैं। 4K और 2K, तो 4K और 2K ये दोनों समान साइन है तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा अपने पास 2K। और 4 6 24 और 4, तो ये दोनों क्या है, साइन चेंज है, तो 24 4 28 हो जाएगा। ठीक है, तो के का मान अपने पास निकल जाएगा 14। के का मान 14 निकल गया। ठीक है, तो अब जिसका मान पूछा जाए, आज से 2 वर्ष पूर्व सुधा और राधा की आयु क्या होगी। तो 2 वर्ष पूर्व, तो पहले वर्तमान आयु देख लेते हैं। तो 14 ये क्या हो जाएगा 28, और ये हमारा हो जाएगा 14। ये सुधा 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व यानी कि पहले जाना है तो माइनस होगा आयु, है ना। तो 2 वर्ष घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 26, और ये हो जाएगा हमारे पास 12। यानी 26 और 12 कहें तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपना कांस्टेंट से हो गया। अगर रेशियो से देखते तो रेशियो से भी यही प्रोसेस है, सिर्फ करना आने चाहिए। ठीक है, तो वर्तमान में क्या है, 2:1 है। और इसमें क्या कहता है, अ, उसके बाद राधा की आयु में 6 वर्ष को घटाया जाए, तो ये हमारा सुधा और राधा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 6 वर्ष घटाते हैं किसमें, राधा में, और सुधा की आयु में 4 वर्ष जोड़ते हैं। तो अनुपात क्या हो जाता है, 1:4, यानी राधा की आयु का 4 गुना। अब इसी को क्रॉस करा दीजिए यहाँ से, तो चीजें आपका निकल जाता है। तो 6 चौक 24 और 4 एकम 4, तो ये है क्या, साइन दोनों का अलग है, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ 6 चौक 24 और 4, ये 28 जुट जाएगा। और 2 एकम 2 और 4 एकम 4, यानी 4 और 2, यहाँ साइन दोनों का प्लस है, इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो रेशियो 2 का मान हमारे पास 28 आ गया, तो रेशियो 1 का मान अपने पास क्या आ जाएगा, 14। अब जिसका पूछा जाए वहां से निकाल देंगे, तो इस तरह से ये 28 हो जाएगा और ये हमारा 14 आ जाएगा। 2 वर्ष पूर्व, तो 2 माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास 26 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें भी 2 हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 12 आ जाएगा। 26 12 यहाँ से भी निकल गया। तो इस तरह से दोनों तरीके से हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा करने आपको आना चाहिए। बाकी डाटा कुछ वैसा नहीं है, छोटा छोटा डाटा है, तो यहाँ गुना करके भी आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न आइए। अगला प्रश्न देखिए क्या है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 20 वर्षों में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल दोगुनी होगी। उनकी आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। यहाँ पे प्रेजेंट आयु क्या है अपने पास, प्रेजेंट आयु पिता का और पुत्र में क्या रिलेशन है, ये रेशियो में देख लेंगे। तो पुत्र की आयु अगर 1 है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, यानी 4:1 में है, ये प्रेजेंट में। और कहता है 20 वर्षों में उसकी आयु, तो 20 वर्षों में यानी कि बाद में, यानी कि प्लस साइन से जाएंगे 20 वर्ष। 20 वर्ष के बाद आयु क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु की केवल दोगुनी हो जाएगी, यानी पुत्र की आयु का केवल ये 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या देखना है, अंतर देखना है। तो अंतर हमारा क्या है, यहाँ पे 4 - 1 3, और 2 - 1 यानी 1। अंतर दोनों जगह समान नहीं, तो अंतर को समान करेंगे। तो अंतर को समान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 3 से गुना करेंगे, यहाँ हम 1 से गुना करेंगे दोनों में। तो 1 से गुना करने के बाद कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन यहाँ 3 से गुना करने के बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखिए 6 में से 3 गया 3, यहाँ भी अंतर समान आ गया। अब आइए आगे, वर्तमान से जो है 20 वर्ष आने में रेशियो क्या हो गया, 4 से 6 हो गया, यानी कि रेशियो का जो है कितना वृद्धि हुआ, तो रेशियो से 2 का वृद्धि हुआ। इसमें भी 1 3 यानी 2 का, तो इसका मतलब है रेशियो में 2, लेकिन समय में कितना हुआ, 20 वर्ष का, अर्थात 2 का मान अपने पास 20, तो 1 का मान क्या हो गया, 10। अब जिसका पूछा जाए उनकी आयु ज्ञात कीजिए, यानी वर्तमान आयु, तो 10 चौक 40, यहाँ से क्या हो जाएगा, पिता का जो है हमारा 4 × 10 अर्थात 40 वर्ष, और पुत्र का आयु 1 × 10 अर्थात 10 वर्ष। ऑप्शन कहें तो सी आपका
करेक्ट हो जाएगा, 40 वर्ष और 10 वर्ष। ठीक है, चलिए चीजें आप समझ गए होंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, पी और डी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, जबकि डी और ए की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। अब से 15 साल बाद पी और डी की आयु का अनुपात 4:5 होगा। तीनों की वर्तमान आयु का योग क्या है ना। तो ये रेशियो से हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ अधिकतर क्वेश्चन जो है एज में रेशियो से ही बनता है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है इक्वेशन आधारित होता है। चलिए पी और डी की वर्तमान आयु, तो पी और डी 3:4 में है, ठीक है। और डी और ए क्या है, 5:6 में, तो डी और ए 5:6 में, इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ से रेशियो आपको पी अनुपात डी अनुपात ए निकालना होता है। इसका बहुत तरीका होता है करने का, आप जिस तरह से कर पाते हैं वो आपके लिए आसान होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ गुना, यहाँ से यहाँ गुना और यहाँ से यहाँ गुना कर देते हैं। 5×3 = 15, 20 और 24, ये हमारा रेशियो लिखा गया पी डी ए का। ठीक है, अब जो है कहता है कि ये वर्तमान है, ये ध्यान दीजिएगा ये हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो कहता है कि अब से 15 साल बाद, यानी कि 15 साल बाद, ठीक है, तो यानी कि प्लस में 15 होगा। 15 साल बाद जाएंगे तो पी और डी की आयु का अनुपात, पी और डी की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:5। अब वही चीज हमेशा आपको बोले ध्यान रखना है कि अंतर को देखना है। अंतर जो है हमारा दोनों जगह समान होना चाहिए, वर्तमान हो या पहले हो या फिर बाद हो। तो यहाँ पे अंतर अगर देखेंगे तो 15 से पी और डी में 5 वर्ष का छोटा बड़ा है, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो 1 वर्ष का छोटा बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अंतर हमारा दोनों जगह समान होना चाहिए, ये सही नहीं है। तो इसको जो है समान करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 5 से गुना करना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा, 1 से गुना। तो 1 से गुना करने के बाद इसके मान में कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन इसके मान में फर्क होगा। क्या फर्क होगा, तो हमारा रेशियो हो जाएगा अब 20:25। अब देखिए दोनों में 5 वर्ष का डिफरेंट है, 20 से ये 25 हो रहा है, 15 से ये 20 हो रहा है। अब हमारा जो है रेशियो सही हो गया। अब देखते हैं 15 से 20 रेशियो में कितना का इंक्रीजिंग, 5 का, और 20 से 25 इसमें भी 5 का इंक्रीजिंग, लेकिन वास्तव में 15 का इंक्रीजिंग। तो रेशियो से 5 का इंक्रीजिंग, लेकिन वास्तव में 15 का, तो रेशियो 1 का मान अपने पास क्या आ गया, 3। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है, तीनों की वर्तमान आयु का योग। तो तीनों की वर्तमान आयु का योग, तो रेशियो का योग देख लेते हैं कितना होता है। तो 20-20-40, 4-44, 6-50 और 9-59, है ना। तो 59 का मान हमारे पास रेशियो में चाहिए। तो 3 × 59 अर्थात 3×9 = 27, 3×5 = 15, 2 17, यानी 177। 177 कहें तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाए। ठीक है, चीज समझ गए होंगे। यहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ उतना ही आपको याद रखना है हमेशा कि अंतर जो है, जो जिसका भी आयु दिया हुआ है उसका वर्तमान हो या वर्तमान से बाद में हो, दोनों का अंतर समान होना चाहिए। वर्तमान से पहले हो, अंतर समान होना चाहिए, यानी कि दोनों में एज का जो डिफरेंट होगा हमेशा समान रहेगा। बस उसी को रेशियो में ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे, वकार और नसीमा की आयु में 8 वर्ष का अंतर है। जब 30 साल पहले उनका विवाह हुआ था तो वकार की आयु का 4 गुना नसीमा की आयु के 5 गुने के बराबर थी। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है। वकार और नसीमा की आयु में क्या है, 8 वर्ष का अंतर है, वकार और नसीमा। तो वकार जो है और नसीमा की आयु में कितना है, 8 वर्ष का अंतर है। अब जो कहता है कि जब 30 साल पहले, 30 साल जब पहले विवाह हुआ था, तो 30 साल पहले जाएंगे, प्रेजेंट से 30 साल पहले जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, है ना। और तो वकार, वकार की आयु का 4 गुना नसीमा की आयु के 5 गुने के बराबर था। तो वकार का आयु मान लिए डब्लू है, तो 4 वकार बराबर 5 नसीमा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डब्लू और एन का यहाँ पे अनुपात क्या हो जाएगा, 5:4। ठीक है, ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। 4W, तो W/N करेंगे तो ये W का मान 5 हो जाएगा और N का मान 4 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे देखिए रेशियो से एक
इसमें इक्वेशन हम नहीं बना रहे हैं, इक्वेशन बना करके भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन हम लोग रेशियो से आपको सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं। तो W माइनस एन कितना है? 8। यानी कि आयु का अंतर कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। यहाँ आयु का अंतर कितना है? 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1। तो इसको अंतर 8 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 8 से गुना करेंगे। अब देखिए इसका रेशियो क्या बन जाएगा। तो 8 पचे 40 और 8 चौक 32, है ना। तो यानी कि ये अब रियल में आ गया, 40 में से 32 जाएगा 8। तो ये हमारा जो है 30 वर्ष पहले आयु था। 30 वर्ष पहले आयु वकार और नसीमा का क्या रहा होगा? 40 और 32। तो अब कहता है कि उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। तो वर्तमान आयु का योग, तो वर्तमान जो है हम 30 वर्ष फिर नीचे आएंगे तो हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो यानी कि ये हमारा 70 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 40 30 70 30 30 60 2 62 हो जाएगा। ठीक है। और इन दोनों का योग क्या हो जाएगा हमारे पास? 132। यानी यही हमारा 132 वर्ष आंसर निकल गया। यहाँ पे कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको लॉजिक लगा करके थोड़ा सा सोचना था। कोई इक्वेशन नहीं बना, आसानी से क्वेश्चन आपका बन गया। हुआ क्या? देख लीजिए एक बार आओ। W माइनस एन यानी कि वसीमा और वकार और नसीमा के आयु में अंतर क्या है? 8 वर्ष का है। ठीक है। तो अब कहता है कि 30 साल पहले उनका विवाह हुआ था तो वकार की आयु का 4 गुना नसीमा की आयु के 5 गुने के बराबर था। तो 4W बराबर 5N, ये 30 वर्ष पहले का था। तो हम लोग यहाँ W अनुपात N निकालिए तो 5:4। तो यहाँ से अंतर देख लिए तो 5 में से 4 गया तो 1 का है, लेकिन कह रहा है कि नहीं, अंतर कितना का होना चाहिए? 8 का होना चाहिए। तो हम इसको अंतर 8 बनाने के लिए तो 8 पचे 40, 8 चौक 32, 8 से गुना कर दिए तो ये 40 32 यानी 8 वर्ष का अंतर आ गया। तो ये हमारा रियल आयु आ गया। यानी 40 वर्ष जो है वकार का और 32 वर्ष क्या है? नसीमा का आयु रहा होगा। कब? जब 30 वर्ष पहले शादी हुआ होगा तब। ठीक है। तो अभी कितना हो गया? तो 30 वर्तमान में जब आएंगे तो 30 वर्ष हमको यहाँ पे वर्तमान में आ रहे हैं तो 30 वर्ष हमको जोड़ना पड़ेगा दोनों के आयु में। तो 40 30 70 और 30 30 60 2 62, यानी कि 70 और 62, तो दोनों का आयु का योग 7 13 यानी 132 वर्ष। बस इतना ही था इसमें लॉजिक, और कुछ नहीं। बाकी इक्वेशन बनाएंगे तो थोड़ा सा उसमें जो है आपको गुना भाग करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न देखिए। समान जन्म जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 कर्मिक वर्षों में हुआ। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग 93 वर्ष है। सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितने वर्ष है? इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा लैंग्वेज आपको समझना है। समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 कर्मिक वर्षों में हुआ। तो 7 क्रम से हर वर्ष जो है एक बच्चे का जन्म हो रहा है। कहने का मतलब, तो पहले वर्ष का, अगर पहले बच्चे का आयु x वर्ष है तो दूसरे में क्या होगा? x+1 होगा, है ना। तीसरे का क्या? x+2। और इसी तरह से हम लोग क्या जाएंगे? x+7 तक जाएंगे। x+7 तक नहीं जाएंगे, यहाँ पे x निकल गया तो ये हम लोग x+6 तक जाएंगे। x+3 हो जाएगा, है ना। फिर उसी तरह से x+4 हो जाएगा, x+5 हो जाएगा, x+6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये हमारा सातों का जो है आयु मान लिए। तो पहले वर्ष में x बरस का, दूसरा x+1 बरस का, यानी एक एक का अंतराल, तो एक एक बरस का जो है हुआ होगा, है ना। अंतर में छोटा बड़ा सब रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। और जो है कह रहा है कि सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु, तो सबसे बड़ा कौन होगा? ये तीनों होगा। तो इसका जो है आयु का योग दिया हुआ है कितना? तो 3x और 5 4 9 6 15, यानी हमारे अनुसार 3x+15, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार यह है 93। ठीक है। इतना ही लॉजिक है इसमें, सिर्फ समझना है आपको। ये तीनों का हमारे अनुसार 3x+15, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 93। तो 3x बराबर 15 घटा दीजिए तो ये क्या हो गया? 8 और इसमें 78, है ना। 8 5 13 7 1 8 1 9। ठीक है। तो x का मान अपने पास क्या निकल गया? 26 दिया 78 यानी 26। तो पूछा जा रहा है क्या? सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु। तो सबसे छोटा 3 बच्चा यही सबसे छोटा तीनों होगा, है ना। क्या होगा? 26 और प्लस 27 और प्लस 28, 8 7 15 6 21, और बाकी 2 3 दूना 6 2 8, यानी कि 81 ब्रश। 81 ब्रश कहें तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, इसमें भी कोई ज़्यादा लाग लपेट नहीं था।
ठीक है, आइए। रानी रागिनी से 2 साल बड़ी है जिसकी उम्र नाग की उम्र से दुगनी है। यदि रानी रागिनी और नाग की उम्र का योग 27 वर्ष है तो रागिनी की उम्र कितनी है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रिलेशन में आपको बैठाना है। रागिनी की उम्र खोजा जा रहा है, तो आइए देखते हैं। रानी, रागिनी, रागिनी और नाग। ठीक है, ये रागिनी है। तो पूछा क्या जा रहा है? रागिनी की उम्र, तो जिसका उम्र पूछा जाए उसी को हम लोग मान लेंगे। तो रागिनी की उम्र अगर x वर्ष है तो रानी रागिनी से 2 साल बड़ी है। किससे? रागिनी से। तो रागिनी से 2 साल बड़ी है तो इसका मतलब है इसका एज x+2 होगा। ठीक है ना? रागिनी से रानी 2 साल बड़ी है ना? और जिसकी उम्र नाग की उम्र से दुगनी है, तो नाग की उम्र से इसका उम्र क्या होगा? 2 गुना होगा। तो इसका मतलब है नाग की उम्र से रानी का उम्र दुगना है, तो नाग का उम्र ऐसा भी कह सकते हैं कि x+2 का आधा होगा। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कंडीशन की रेशियो अगर बैठाना आप जान गए तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। रागिनी की उम्र क्या है? मान लिए जिसका पूछा जा रहा है उसी को हम मान लिए, तो रागिनी की उम्र x मान लिए, तो रागिनी की उम्र x, तो x से जो है ये रागिनी की उम्र से ये 2 वर्ष रानी बड़ी है, तो x+2 हो गया। और यहाँ पे कह रहा है जिसकी उम्र नाग की उम्र से दुगनी है, तो यानी जिसकी उम्र क्या है? नाग की उम्र से, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे रागिनी के बारे में कहा जा रहा है। रागिनी, रानी रागिनी से 2 साल बड़ी है ना? रागिनी से 2 साल बड़ी है और रागिनी की उम्र क्या है? नाग की उम्र से दुगनी है। तो नाग की उम्र से रागिनी दुगनी होगा, तो यानी कि ये जो है एक्स है रागिनी, तो नाग और आप रागिनी में रिलेशन बैठाना है। ठीक है, तो रागिनी का उम्र अगर एक्स वर्ष है तो नाग का उम्र ऐसा भी कह सकते हैं x/2, यानी कि इसका जो है दुगुना करेंगे तो x निकल जाएगा। ठीक है, अगर ये 2x होता तो ये क्या होता? x होता। ठीक है, तो अगर ये x है तो इसका मतलब है ये x का आधा है। बस इतना ही रिलेशन आप बैठा दीजिए, आराम से जो है आपका आंसर निकल जाएगा। यदि रानी रागिनी और नाग की उम्र का योग योग दिया हुआ है तो अब जो है तीनों का योग आप निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा? x+2 प्लस एक्स और प्लस x/2 बराबर दिया हुआ है 27। तो 2 एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो गया? 2, 2 4 1 5x। ठीक है, और इसको 2 से गुना करेंगे तो अपने पास 4 आ जाएगा। अब बराबर 27 दूनी 54, 54 में से 4 चला जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 50, और x का मान हो जाएगा अपने पास 10। इसका मान पूछा जाए रागिनी का मान, तो रागिनी की उम्र जो है हमारा 10 वर्ष, चूंकि x ही हम माने थे इसलिए यहाँ आसानी से निकल गया। अब दूसरा चीज मानने के बाद लास्ट में होता है कि जल्दबाजी में हम लोग जोड़ घटाव करना भूल जाते हैं तो आंसर गलत टिक लग जाता है। अब चूंकि x रागिनी का ही मान लिए थे तो x का मान 10 आया, 10 करके टिक करके निकल गए। ठीक है, बस इतना ही चीज आप इसमें समझना था। ठीक है, आइए। विशाल आर्या से 20 वर्ष छोटा है। 12 वर्ष के बाद आर्या की आयु विशाल से 1.25 गुनी अधिक होगी। आर्या की आयु अभी कितने वर्ष है? ठीक है, अब यहाँ पे भी है विशाल और आर्या। आर्या, ठीक है, आर्या से 20 वर्ष छोटा है। अब यहाँ पे क्या है? ये दोनों का अंतर क्या है? तो आर्या से विशाल छोटा है तो आर्या जो है बड़ी होगी और इसका अंतर जो है 20 वर्ष है। देखिए जहाँ पे क्वेश्चन रेशियो से आसानी से बनता है वहाँ रेशियो लगाइए, और जहाँ इक्वेशन का जरूरत होता है वहाँ इक्वेशन से बने। देखिए अगला हिसाब इक्वेशन से आसानी से बन गया, वो भी रेशियो ही था, कोई खास चीज नहीं था, है ना? रेशियो ही था, लेकिन वहाँ पे जो प्लस माइनस जब रहे तो वहाँ पे एक्स मानना या कांस्टेंट लगाना जरूरी होता है। हाँ, गुना में रहे या भाग में रहे तो वहाँ पे जो है आप रेशियो से काम चल जाएगा, लेकिन जहाँ पे एज इतना अधिक है, 5 वर्ष अधिक है, 10 वर्ष अधिक है या 10 वर्ष कम है, वहाँ पे आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आर्या और विशाल जो है अंतर 20 वर्ष का है। 12 वर्ष के बाद, तो 12 वर्ष के बाद तो यानी कि +12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आर्या की आयु विशाल से 1.25 गुनी होगी। आर्या की आयु विशाल से, तो विशाल अगर 1 गुना होगा तो ये क्या होगा? 1.25 गुनी। ठीक है, ये रेशियो में आएगा। तो इसका मतलब हो गया क्या? इसको हम लोग 125 रेशियो 100 कर सकते हैं, है ना? बटे में 100 देंगे तो 100 से दोनों जगह गुना करेंगे तो 125 अनुपात 100 हो जाएगा। अब देखिए 125 अनुपात 100 हो गया, तो
दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। यहाँ पे अंतर कितना है, और इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देते हैं तो आसान हो जाएगा। 125, 25 पचे 25 सात से, और 25 चौके 100, यानी 5:4। अंतर हमारे पास यहाँ पे क्या है, कितना का है, 1 का है। अंतर होना चाहिए कितना का, 20 वर्ष का, क्योंकि दोनों में आयु का अंतर कितना है, 20 वर्ष का है वास्तव में। तो हमारे पास अंतर कितना है, 1 का है। तो इसलिए अंतर को हम लोग समान कर देंगे, तो गुना 20 से कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 20 पचे 100 और 20 चौक 80, अर्थात ये दोनों का आयु जो है हमारा निकल गया 80 और 20, यानी अंतर अब 20 का हो गया। तो यानी कि इसका मतलब है कि रियल आयु क्या रहा होगा, 100 वर्ष और 80 वर्ष। कब, 12 वर्ष के बाद, यानी कि 12 वर्ष के बाद उसका आयु 100 और 80 वर्ष रहा होगा। तो पूछा क्या जा रहा है, तो आर्या की आयु अभी कितनी है, तो आर्या की आयु अभी, यानी कि वर्तमान में, यहाँ पे हमको आना पड़ेगा। तो 100 से क्या हो जाएगा, अब बाद से वर्तमान में जा रहे हैं तो हमारा आयु 12 वर्ष यहाँ पे घट जाएगा। तो 100 में से 12 घटा दीजिए, तो 100 में से 10 गया 80, यानी कि 2 और घट जाएगा तो 78, यानी आर्या की आयु हमारा 78 वर्ष हो गया। अर्थात ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रेशियो से जब आप समझते हैं तो रेशियो में थोड़ा सा एडवांस चीज़ें लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है ना। और ये आसानी से आपको तुरंत रिजल्ट पे ले जाएगा, थोड़ा सा सोचिएगा तब। और फिर इक्वेशन बनाना होता तो फिर एक्स यहाँ पे लगाते, फिर ये करते, तो वो चीज़ें फिर थोड़ा सा आपको उसमें कैलकुलेशन और समय उसमें जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे। यदि राम की आयु का दुगना राम्या की आयु के 9 गुना से 25 वर्ष अधिक है, और राम्या की आयु का 5 गुना राम की आयु से 4 वर्ष कम है, तो राम और राम्या की आयु के बीच का अंतर क्या है। अब देखिए यहाँ से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 20/8/25 का क्वेश्चन। अब यहाँ से ट्रेंड बदल गया है। यहाँ से हर क्वेश्चन को जो है आपको इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 25 वर्ष अधिक है और 4 वर्ष कम है ना। तो यहाँ पे कम अधिक का जब भी आएगा चीजें, तो आपको वहाँ कांस्टेंट रखना होगा, कांस्टेंट रख करके ही जो है आपको इक्वेशन वो बनेगा ही बनेगा। ठीक है। तो यदि राम की आयु का दुगना, तो राम की आयु का दुगना, तो राम की आयु का दुगना, राम की आयु आर मान ले, तो इसका दुगना करेंगे तो क्या हो गया, रम्या की आयु के 9 गुना से 25 वर्ष अधिक है। तो अब राम्या को आर एम वाई कर लेते हैं, राम्या। तो राम्या की आयु के 9 गुना से 25 वर्ष अधिक है। राम्या की आयु का 9 गुना से 25 वर्ष अधिक कौन है, ये है। तो इसमें अगर हम लोग 25 वर्ष जोड़ दें तो ये दोनों आयु क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए इक्वेशन बनना ही बनना है, क्योंकि प्लस माइनस है तो यहाँ पे इक्वेशन गुना में रहता तब रेशियो में ले जाते तो आसानी से होता। तो राम की आयु का दुगना राम्या की आयु का 9 गुना क्या है, ये 25 वर्ष अधिक है, तो इसमें 25 वर्ष हम लोग जोड़ देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या बना, तो 2r बराबर 9 राम्या राम्या अब जोड़ 25, है ना। अब इसको इधर भी ले जा सकते हैं तो माइनस में आएगा। अब पूछ क्या रहा है, तो राम और राम्या की आयु के बीच का अंतर। अब एक रिलेशन ये बना, दूसरा रिलेशन फिर बनेगा क्या, और दिया होगा राम्या की आयु का 5 गुना राम की आयु से 4 वर्ष कम है, और रम्या की आयु का 5 गुना राम की आयु से 4 वर्ष कम है। अब जो है दूसरा रिलेशन कर रहा है रम्या की आयु का 5 गुना, तो राम्या की आयु का 5 गुना, राम्या की आयु का 5 गुना, और क्या है, राम की आयु से 4 वर्ष कम है, तो ये क्या है, 4 वर्ष कम है ना। राम की आयु का, अगर राम की आयु आर है तो इससे ये क्या है, 4 वर्ष कम है। तो इसका मतलब है इसमें भी जो है 4 वर्ष हम लोग जो है इसमें क्या करें, ये 4 वर्ष कम है तो ये 4 वर्ष अधिक है, इसमें 4 वर्ष हम लोग घटा दिए, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन आपका ये निकल गया और एक रिलेशन यहाँ से ये निकल गया, ये दो इक्वेशन आपका बन गया। ठीक है। आप इस दोनों से आप जो है राम और राम्या की आयु का अंतर निकाल सकते हैं। तो 2r बराबर इतना है, तो हम लोग लिख सकते हैं 5, या राम जो भी है जिस तरह से आप करना चाहें। तो 2r, तो यहाँ पे r का मान बैठा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, या 2r है तो 2 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 और ये 8 हो जाएगा। ठीक है। तो 2r का मान यहाँ पे हम लोग लिख देते, ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 राम्या, ठीक है, राम्या, और माइनस प्लस 25 और -8, इसमें 2 से हम लोग गुना कर दिए। ठीक है। तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से आपको गुना करना पड़ेगा, तो ये हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है। तो 10 राम्या से 9 राम्या चला जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 राम्या, यानी राम्या बराबर क्या हो जाएगा,
25 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 17। तो रामया की आयु हमारा 17 वर्ष निकल गया। तो रामया का आयु कहीं भी रख करके आप जो है राम का आयु निकाल लीजिए। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो 17नमा 53 से 153 में से 25 चला जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से निकाल देते हैं राम की आयु। आर राम बराबर क्या हो जाएगा, 17मा 53 से 153 अब प्लस 25 हो जाएगा, अब बटे 2। ठीक है, तो 25 तीन कितना हो जाएगा, 5 3 8 78, 178 बटे 2, 2 अठी 16, 2 नमा 18, 16 17, 2 नमा 18। कहाँ गलती हुआ, 2 से अब दोनों का अंतर पूछा जा रहा है। ठीक है, अंतर तो 9 में से 7 गया 2। ठीक है, और 8 में से एक जाएगा, 8 में से एक जाएगा 7, यानी कि दोनों में अंतर क्या निकला आपका, 72 वर्ष का। तो ये इस तरह से ऑप्शन आपका एक करेक्ट होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, चीज़ें हम इतना लिखे तो ये आपको लग रहा होगा, लेकिन इसको आसानी से आप कर सकते हैं। इक्वेशन 2 बनना ही बनना है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आइए, यदि एक पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 4 गुना जोड़ा जाए तो योग 100 वर्ष हो जाता है। यदि पिता की आयु का 2.5 गुना उसके पुत्र की आयु में जोड़ा जाए तो योग 97 वर्ष होता है। पिता की आयु याद कीजिए। यहाँ पे भी देखिए एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल क्वेश्चन है और 2025 का, और जो है इसमें कोई उपाय नहीं है, इक्वेशन आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कहता है, एक पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का, तो पिता और पुत्र, ठीक है, तो पुत्र की आयु को जोड़ा जाए। तो पिता मान लीजिए पिता एफ है और सन एस है। ठीक है, तो पुत्र की आयु का 4 गुना, तो पुत्र की आयु का 4s अगर जोड़ दें तो ये हमारा क्या है, 100 बन जाता है। ठीक है, यदि पिता की आयु का 2.5 गुना, पिता की आयु का 2.5 गुना में क्या है, पुत्र की आयु को जोड़ दें, पुत्र की आयु s जोड़ दें तो हमारे पास योग क्या आ जाएगा, 97। अब ये दो इक्वेशन ही बनेगा और क्या होगा, इससे कोई आप जो है दूसरा चीज कुछ कर नहीं सकते। तो अब जो है यहाँ पे ऐसी संख्या जोड़ना है। तो पूछ रहा है पिता की आयु, पिता यानी एफ की आयु, तो एफ को रखना है और एस को हटा देना है। तो इस एफ को रखने के लिए और एस को हटाने के लिए यहाँ 4 से हम लोग गुना कर देते हैं। तो 4 से गुना करेंगे तो ये 25 चौके 100 यानी कि 10 एफ हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 4s और 7 चौके 28 और 9 चौक 36 और 2 36 37 38। ठीक है, 388 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये यहाँ से यहाँ माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 एफ से में एक एफ चला जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 9 एफ, और ये खत्म हो जाएगा। 388 में से जो है हमारा कितना, 100 घट जाएगा तो 288 बचेगा। अर्थात f का मान जो अपने पास निकलेगा 9 तिया 27, 9 दूना 18 यानी 32, यानी पिता का जो उम्र क्या है 32 वर्ष रहा होगा, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत अभी का ट्रेंड जो चल रहा है वो इक्वेशन आपको दे रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे देखिए। अगला प्रश्न क्या है, पी की वर्तमान आयु का 4 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 46 वर्ष अधिक है। 7 वर्ष बाद क्यू की आयु का 3 गुना, उस समय पी की आयु के 7 गुने से 41 वर्ष कम होगा। क्यू की वर्तमान आयु क्या है। देखिए इसमें जो है ये बी एनटीपीसी 2025 का क्वेश्चन है, इसमें भी जो है आपका इक्वेशन ही बनेगा, है ना। पी की वर्तमान आयु का 4 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 46 वर्ष अधिक है। यहाँ भी अधिक है और यहाँ भी कम है, तो दोनों जगह कम या अधिक दिया हुआ है तो रिलेशन क्या बनेगा, इक्वेशन ही बनेगा। आइए देख लेते हैं, पी की वर्तमान आयु, पी की आयु अगर पी मान लें और क्यू की आयु क्यू मान लें तो पी की वर्तमान आयु का 4 गुना 4p, ठीक है, और क्यू की वर्तमान आयु से 46 वर्ष अधिक है, यानी क्यू की वर्तमान आयु से ये क्या है 46 वर्ष अधिक है। तो क्यू की आयु में अगर 46 वर्ष हम लोग जोड़ दें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे 4p माइनस क्यू बराबर 46, एक रिलेशन आपके पास, एक इक्वेशन ये आएगा जो है। ये पहला इक्वेशन हमारा निकल गया। अब जो आगे चलते हैं, 7 वर्ष बाद क्यू की आयु का 3 गुना, उस समय पी की आयु के 7 गुने से 41 वर्ष कम होगा। तो 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद हमारा पी का आयु क्या होगा, तो पी प्लस 7 और क्यू प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको दूसरे कलर से हम लोग लिख दें तो और आसान आपको बुझने में, है ना। तो 7 वर्ष बाद हमारा क्या होगा, पी प्लस 7 हो जाएगा और ये क्यू प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है 7 वर्ष बाद क्यू की आयु का 3 गुना, तो क्यू की आयु का 3 गुना यानी क्यू प्लस 7 का 3 गुना क्या होगा, पी की आयु के 7 गुने से
पी की आयु के साथ, पी की आयु p+7 के 7 गुने से कौन कम है? तो ये 41 कम है, यानी ये 41 कम है। तो 41 ये कम है, तो इसमें 41 हम लोग जोड़ दें तो हमारा क्या है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, है ना। बस इतना ही, लैंग्वेज को ही समझना है। 7 वर्ष बाद क्यू की आयु का 3 गुना उस समय पी की आयु के 7 गुने से 41 वर्ष कम है। तो 41 वर्ष कम कौन है? क्यू की आयु का 3 गुना। तो इसमें 41 जोड़ दें तो हमारा ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, तो इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, p+7 गुने 7 माइनस q+7 गुने 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 41। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 7p प्लस 49, और 49 में 21 आप घटा सकते हैं, चलिए एक बार लिख देते हैं, है ना, माइनस 3q प्लस 21 बराबर 41। ठीक है, अब जो है 7p माइनस 3q हो जाएगा, इधर रहने दीजिए, और इसको इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 41, और ये प्लस में आ जाएगा कितना, 8 और 28। ठीक है, ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में रहेगा, इधर आकर के माइनस में। तो ये हमारे पास हो जाएगा 41 में से 28 घटा देंगे तो अपने पास हो जाएगा 7p माइनस 3q बराबर कितना हो गया, 11, 8 3 11 और 13। ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब इस दोनों इक्वेशन से आपको जो है क्यू का मान निकालना है। ठीक है, तो क्यू का मान निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, तो यहाँ पे जो है 7p माइनस 3q है, तो क्यू p को हटाना पड़ेगा, तो p को हटाने के लिए यहाँ 7 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब यही करना पड़ेगा ही, अब कोई उपाय है भी नहीं। तो सच हो के 28p माइनस 7q, और 7 से ये गुना कर दीजिए, 7 42 के 2, 7 के 28 और 4 32, ये 322 आ जाएगा। 4 से इसको गुना करेंगे तो 28p माइनस 12q, और ये 13 चौके 52। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा, ये 5q हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 में से 2 गया 0, और 5 में से 12 से 5 गया 7, यानी कि ये हमारा 270। तो q का मान अपने पास 5 पचे 25, और 5 चौके 20, यानी कि 54, है ना। 54 कहें तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 54 करेक्ट है, तो इस तरह से जो है हमारा जो है क्या होगा, 17 12 तो इतनी। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे इक्वेशन बन रहा है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा इसमें प्रोसेस लंबा होगा ही, है ना। तो ये हमारा एनटीपीसी का, तो अभी का ट्रेंड जो है इक्वेशन आके दे रहा है। ये सब क्वेश्चन अगर समय है तो इस सबको कीजिए, अन्यथा जो है स्किप कर दे। चलिए, आइए अगला प्रश्न क्या है, 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगने से 21 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्षों बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी? ठीक है, तो 3 वर्ष पहले पिता की आयु, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। 3 वर्ष पहले, है ना, प्रेजेंट से 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले पिता की आयु, तो पिता की आयु, है ना, पिता बराबर एफ मान लें और सन बराबर क्या मान लें, एस मान लें। ठीक है, पिता बराबर एफ और सन बराबर एस। तो पिता की आयु क्या हो जाएगा, पिता बराबर हम अपने पास क्या हो जाएगा, उसके पुत्र की आयु की दुगनी, पुत्र की आयु की 2s, और दुगने से 21 वर्ष अधिक, यानी 2s प्लस 21 हो जाए। ठीक है, ये हमारा 3 वर्ष पहले का आयु है। अब जब जो है यह कहता है कि अब से कितने वर्षों बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, अब मतलब हो गया कि प्रेजेंट से। ध्यान दीजिएगा, छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत खोटा है। ठीक है, थोड़ा सा भी लैंग्वेज में मिस्टेक कीजिएगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब जो है यहाँ से हम लोग जो है कहाँ प्रेजेंट में आएंगे, तो प्रेजेंट में जो है पिता की आयु क्या हो जाएगा, 2s प्लस 21 और प्लस 3, 3 जुड़ जाएगा, और पुत्र का आयु क्या माने s, तो s प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात 2s प्लस ये हमारा 24 हो जाएगा, और ये s प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि अब से कितने वर्ष बाद, यानी बाद का मतलब प्लस, है ना। तो मान लिया जाए के वर्ष के बाद, तो के वर्ष के बाद तो अर्थात 2s प्लस 24 और प्लस के वर्ष, तो इसका उम्र भी जो है 2s प्लस 3 और प्लस के होगा। के बाद, के वर्ष के बाद क्या कहता है,
उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु की दुगनी, तो पुत्र हमारा क्या है, नीचे है, तो रेशियो में नीचे एक अगर होगा तो पिता की आयु क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, है ना। 1 गुना 2 में हो जाएगा, ये बात समझ रहे होंगे। यानी कि कितने वर्ष बाद पुत्र की आयु का दुगना, तो पुत्र और पिता में क्या रेशियो निकलेगा, 1:2 का। यानी कि पुत्र अगर 1 होगा तो पिता 2 हो जाएगा। चूंकि हम यहाँ पे पहले पिता लिखे हैं तो इसलिए यहाँ भी पिता का रेशियो लिखे और पुत्र का रेशियो ले लीजिए। अब गुना कर दीजिए, तो ये हमारे पास क्या होगा, 2s प्लस ये 2s है, ध्यान एस ऐसे 24 प्लस के, और ये हो जाएगा हमारा 2s प्लस 6 प्लस 2k। तो देखिए एस एस दोनों जगह है, तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा, 2k में से k घटा देंगे तो हमारे पास k हो जाएगा, 24 में से 6 घट जाएगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, 18 6 24। यानी कि 18 वर्षों के बाद उसका आयु जो है पुत्र की आयु से दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। डी फॉर डाउट क्लियर। ये अपना अंतिम प्रश्न था। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में फिर हम लोग हैं। धन्यवाद।